तो ये जो डिडक्शन है 80G की डिडक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इसे सेमेस्टर 6 की बैकबोन कहें ना, तो भी कोई गलत बात नहीं होगी। अगर आपको 80G की डिडक्शन आती है तो पूरा सेमेस्टर 6 आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी तो सिर्फ 80G की दिक्कत आती है, बाकी सारा कुछ हो जाता है। 80G की डिडक्शन कई बार बच्चे को अड़ जाती है, इतनी इंपॉर्टेंट है इसकी इंपॉर्टेंस। तो जब हम इसकी बात करते हैं किस लिए है 80G, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन फंड्स एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। सर्टेन फंड्स एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को जब हम पेमेंट करेंगे तो ये डिडक्शन मिलेगी। और अलाउड किसको है? दिस डिडक्शन इज अलाउड टू ऑल एसएससी। अब बात आ जाती है अमाउंट ऑफ डिडक्शन कैलकुलेट करना है। वो जो है वो इसका 3 स्टेप्स में है, जो लास्ट में आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल लास्ट ऑफ दिस पेज। अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज टू बी कैलकुलेटेड इन टू 3 स्टेप्स। स्टेप 1 GKOA, दैट इज ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट। स्टेप 2 नेट क्वालिफाइंग अमाउंट। स्टेप 3 अमाउंट ऑफ डिडक्शन। तो ये 3 स्टेप में हमारी डिडक्शन है। स्टेप 1 ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट, स्टेप 2 नेट क्वालिफाइंग अमाउंट, स्टेप 3 अमाउंट ऑफ डिडक्शन। ये 3 स्टेप्स में हमें डिडक्शन निकालेंगे, अभी देखेंगे कैसे। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट विद दिस डिडक्शन, सबसे पहली बात, इस डिडक्शन को सबसे लास्ट में करना है। 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शंस निकाल लेनी है, पहले सारी दे देनी है। क्यों? क्योंकि इसके लिए बेटा हमें ग्रॉस टैक्सेबल इनकम चाहिए। और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम तभी निकल सकती है, ये देखें जी, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कैसे निकलती है। जीटीआई में से माइनस कर देते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U एक्सेप्ट 80G, ये सारी माइनस करनी है। इनकम्स ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल, मतलब एग्जाम्प्टेड इनकम्स भी नहीं लेनी जीटीआई में से, वैसे ही नहीं होती उसके अंदर। चलो बाय चांस कहीं इंक्लूड हो जाए तो हटा देनी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हटा देना, माइनस कर देना उसमें से। फिर हमने क्या माइनस कर देना उसमें से? हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स ऑन विच एसटीटी इज पेड, वो भी माइनस कर देना है। तो ये सारी चीजें माइनस करने के बाद जो बचेगा वो हमारी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम आएगी। और उस ग्रॉस टैक्सेबल इनकम की हमें जरूरत है, इसलिए ये डिडक्शन सबसे एंड में कैलकुलेट करते हैं। आई रिपीट, पहले सारी डिडक्शंस दे देनी है 80C से लेकर 80U तक, उसके बाद 80G की रिडक्शन देनी है लास्ट में। क्योंकि जब हम ग्रॉस टैक्सेबल इनकम निकालेंगे इसमें, तो जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम लेंगे। जीटीआई स्टैंड्स फॉर ग्रॉस टोटल इनकम। हम ग्रॉस टोटल इनकम को लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट। ग्रॉस टोटल इनकम में से हम माइनस कर देंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U एक्सेप्ट 80G। इनकम्स ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल, वो माइनस कर देंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस कर देंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स ऑन विच एसटीटी इज पेड, वो भी माइनस कर देंगे। और शेयर ऑफ फ्रॉम एओपी वगैरह वो भी माइनस कर देंगे। तो ये सारी चीजें हम माइनस करके जो हमारे पास बचेगा, फिर 80G की डिडक्शन दी जाती है बेटा। तो जब हम 80G की डिडक्शन देते हैं तो कुछ कंडीशंस भी हैं, वो कंडीशंस को ध्यान से सुनना है। पहली कंडीशन है, डोनेशन शुड नॉट बी इन काइंड। काइंड में नहीं होनी चाहिए। जैसे उत्तराखंड में बाढ़ आ गई, फ्लड आ गए, तो कंपनी कहती है कि हमारे पास तो ब्लैंकेट्स है, हम ब्लैंकेट्स भेजेंगे, भेज दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको 80G की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ब्रिटानिया कहती है हम ब्रेड देंगे, केक देंगे, बिस्किट्स भेजेंगे, भेज दो, डिडक्शन नहीं मिलेगी। इट इज इन काइंड। डिडक्शन शुड बी बाय चेक। कैश भी अलाउड थी, लेकिन अब कैश सिर्फ 2000 की लिमिट है। अगर 5000 कैश में किसी को भी दे दिया आपने तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, सिर्फ 2000 की डिडक्शन है। अगर 3000 दे दिया किसी को कैश तो होल अमाउंट इज डिसअलाउड, पूरी कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, छोड़ देते हैं हम उसको डिडक्शन में। जीकेओए में ऐड ही नहीं करते। जीकेओए में वही ऐड होंगी जो क्वालिफाई करेंगी, जो क्वालिफाई नहीं करेंगी वो छोड़ देंगे। तो 2000 से ऊपर अगर कैश में कोई भी डोनेशन दी है वो क्वालिफाई नहीं करेगी, उसको हम ऐड नहीं करते। फिर बात आ जाती है कि डोनेशन करनी किसको है। डोनेशन मस्ट बी मेड टू इंस्टीट्यूशन एंड फंड्स एंड नॉट टू एनी इंडिविजुअल्स। मैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड को तो पेमेंट कर सकता हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड को भी पेमेंट कर सकता हूं,
मैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल फोल्क आर्ट फंड को भी डोनेशन कर सकता हूँ, बट मैं कहूँ जी मैं मोदी साहब को डायरेक्ट दूंगा, नरेंद्र मोदी के नाम का चेक काट दूंगा, डिडक्शन नहीं मिलेगी। डिडक्शन तभी है व्हेन इट इज मेड टू सर्टेन फंड्स एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। तीसरा, इंस्टीट्यूशन टू विच डोनेशन इज मेड मस्ट वर्क फॉर द पब्लिक एट लार्ज। जिसको हमने डोनेशन दी है वो पब्लिक एट लार्ज पे काम करे। जैसे हमने एसजीपीसी को पेमेंट कर दी है, तो एसजीपीसी जो है वो सबके लिए काम करती है। हमने सनातन धर्म को पेमेंट कर दी है, वो सबके लिए काम करता है। तो जो पब्लिक एट लार्ज पर किसी के लिए डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, किसी स्पेशल रिलीजन, कास्ट, सेक्ट और क्रीड के लिए काम नहीं कर रहा, पब्लिक एट लार्ज पे जनरल पब्लिक के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, अगर हम उनको डोनेशंस देंगे देन इट इज गोइंग टू बी डिडक्टेबल अंडर दिस सेक्शन। अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन वाले को दे दी है, स्पेसिफिक कम्युनिटी को दे दी है, फिर डिडक्शन काम नहीं मिलेगी हमें। अब हम इसको 3 स्टेप्स में करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये कुछ हमने क्वालिफाइड फंड्स की लिस्ट बनाई हुई है। हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, आप देख रहे हैं, वो भी आपको दिख रहा है कि दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज नो लिमिट फंड्स, ए पार्ट, ए इज नो लिमिट फंड्स। तो नो लिमिट फंड्स आप देख पा रहे हैं कि ये नो लिमिट फंड्स है। नो लिमिट फंड्स का मतलब इन पर लिमिट नहीं लगती है, सारे ए लिमिट ए में है। तो आप अगर इसको ध्यान से देखें तो देर आर 9 नेशनल फंड्स, यहां तक 9 नेशनल फंड्स। फिर 3 गांधी फैमिली के फंड्स हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी फाउंडेशन। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन। फिर 3 प्राइम मिनिस्टर के फंड है, प्राइम मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड, 4 हो गए हैं इस कोरोना को जोड़कर। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर अर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड एंड प्राइम मिनिस्टर केयर्स रिलीफ फंड। फिर सीएम रिलीफ फंड है 1, सारे सीएम, जैसे आंध्रा में साइक्लोन आते रहते हैं, आंध्र प्रदेश साइक्लोन रिलीफ फंड, गुजरात में अर्थक्वेक आया, गुजरात अर्थक्वेक रिलीफ फंड, महाराष्ट्र में भूकंप आया, महाराष्ट्र अर्थक्वेक रिलीफ फंड। फिर उत्तराखंड में फ्लड आ गया, उत्तराखंड रिलीफ फंड, जम्मू में आ गया, जम्मू J&K रिलीफ फंड। तो अगर स्टेट का नाम आ गया तो ये वाले फंड्स चलेंगे। देन अफ्रीका पब्लिक कंट्रीब्यूशन फंड एक, फिर एक जिला साक्षरता समिति, एक अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज ऑफ नेशनल एमिनेंस, और 2 और जोड़े हमारे इस मोदी सरकार ने, क्लीन गंगा फंड और स्वच्छ भारत कोष। ये हमारे कुछ फंड्स हैं जो हमारे क्वालिफाई करते हैं इसके लिए। तो ये 23 फंड बनते हैं टोटल, जिनको उसने लिखा है कि दीज आर नो लिमिट फंड्स, आपको इसके ऊपर कोई लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, और होल ऑफ द अमाउंट ऑफ दीज फंड्स इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन। अब रहेगी बात बेटा 9 नेशनल फंड जो हम ऊपर देख पा रहे हैं, देयर आर 9 नेशनल फंड जिसकी हमने पहले बात करी। तो इसको याद कैसे करेंगे कि कौन कौन से 9 है, और इसके अलावा जो आएंगे वो बी में जाएंगे। तो 9 जो है हमारे ये वाले कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए हमने एक स्टोरी लाइन बनाई। इंडियन कल्चर इज बेस्ड ऑन चिल्ड्रन, इंडियन कल्चर इज बेस्ड ऑन चिल्ड्रन, तो नेशनल कल्चरल फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, बच्चे हैं तो खेलेंगे, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, किसके साथ खेलते हैं लेटेस्ट बच्चे, टेक्नोलॉजी के साथ, मोबाइल के साथ, लैपटॉप के साथ, टैब्स के साथ, तो नेशनल टेक्नोलॉजी फंड। फिर बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते मगन हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता, बीमार हो गया, नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड। अब बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज कराना पड़ गया, ब्लड की जरूरत पड़ गई है, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल एंड स्टेट काउंसिल फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब फिर ये ध्यान रखना है कि जिसका जो बच्चे को ब्लड चढ़ रहा है वो ड्रग अब्यूज वाला ना हो, तो उसके लिए नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज। फिर देन आवर कम्युनल हार्मनी हैज डिसाइडेड फॉर द डिफेंस ऑफ द चिल्ड्रन, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी एंड नेशनल डिफेंस फंड। आई रिपीट, ये सारा प्रोसीजर एक बार फिर बताता हूँ।
इंडियन कल्चर इज बेस्ड ऑन चिल्ड्रन, तो नेशनल कल्चरल फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड। बच्चे हैं तो खेलेंगे, नेशनल स्पोर्ट्स फंड। किसके साथ खेलेंगे? टेक्नोलॉजी के साथ, नेशनल टेक्नोलॉजी फंड। फिर ब्लड की जरूरत पड़ गई है, बीमार हो गए हैं, बीमार हो गए हैं तो नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड। फिर ब्लड की जरूरत है तो नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल। ब्लड किसका चाहिए? जिसका ड्रग्स में ना हो, जिसने ड्रग्स ना लेता, उसका ब्लड चाहिए, तो नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज। सो अवर कॉम्युनल हार्मनी हैज डिसाइडेड फॉर द डिफेंस ऑफ चिल्ड्रन, तो नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉम्युनल हार्मनी, नेशनल डिफेंस फंड। तीन गांधी फैमिली फंड्स, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। चार प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ड्रॉट रिलीफ फंड, आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, केयर्स रिलीफ फंड। चीफ मिनिस्टर का फंड, किसी भी स्टेट का नाम लिख दिया है, अफ्रीका पब्लिक कंट्रीब्यूशन फंड, जिला साक्षरता समिति। अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज ऑफ नेशनल एमिनेंस, जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी, अमृतसर यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑल आर यूनिवर्सिटीज ऑफ नेशनल एमिनेंस। क्लीन गंगा फंड, स्वच्छ भारत कोष, ये दो हमारी सरकार, मोदी सरकार ने दो और जोड़ दी। इसके अलावा जितने भी फंड्स जाएंगे वो विद लिमिट फंड्स में जाएंगे। विद लिमिट आप देख रहे हैं, ऑल अप्रूव्ड फंड्स अदर देन मेंशन्ड अबव। अप्रूव्ड होना चाहिए, अनअप्रूव्ड है तो क्वालिफाई नहीं करेगा, कैश में है तो क्वालिफाई नहीं करेगा, पर्टिकुलर रिलीजन को है तो नहीं आएगा इसके अंदर, तो वो लिखना ही नहीं है, उसको छोड़ देना है। क्वालिफाइड है तो जीकेओए में आएंगे। Then donation to approved places, religious places, educational institutions, sports associations, hospitals, institution approved for family planning. Family planning, Indian Olympic Association. ये सारी हमारी एंड लोकल अथॉरिटीज। ए और बी को जोड़ लेते हैं तो ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट आ जाता है। ए प्लस बी दोनों को प्लस कर लेंगे, नो लिमिट और विद लिमिट को, तो हमारा जी के हुए आ जाएगा। अब हमने जी के हुए से क्या करना है बेटा, हम इसको बजाय इसके, हम इसको ऐसे करते हैं बेटा। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये हमने लिख लिया, ये जितना ए का टोटल है ये सारा एज इट इज हमने इधर लिख लेना। तो ये इधर आ गया हमारे पास ए पार्ट का फुल अमाउंट, फुल अमाउंट ऑफ ए। और बी के लिए फिर डिडक्शन लगेगी। कैसे डिडक्शन है? एक्चुअल डोनेशन अंडर बी, बी का टोटल करेंगे प्लस, और सॉरी, एक्चुअल डोनेशन अंडर बी और 10% ऑफ ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। अभी हमने ग्रॉस टैक्सेबल इनकम निकालनी सिखाई थी आपको, तो वो जो ग्रॉस टैक्सेबल इनकम है उसका 10%, दोनों में से जो लोअर है वो जोड़ेंगे, फुल अमाउंट ऑफ ए प्लस 10% या एक्चुअल डोनेशन विच एवरेज। ग्रॉस टैक्सेबल इनकम हमने यहाँ पर भी डिफाइन करी, आप देख पा रहे नहीं, अगर आपको नहीं, तो दिस इज नोन एज फुल डिडक्शन। ये आ गया, एंड इन दोनों को जोड़ लिया जाएगा, फुल अमाउंट ऑफ ए और बी में लिमिट लगाकर जो आएगा दोनों का जोड़कर, दैट विल बी रिगार्डेड एज एनक्यूए। अब इसके बाद हमने करना है डिडक्शन देनी है थर्ड स्टेप में। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो सारे फंड्स ए वाले हैं जिनको 100% डिडक्शन है, ये 9 के 9 नेशनल फंड्स, इनको 100% डिडक्शन है। फिर ये गांधी फैमिली, जवाहरलाल नेहरू, इनको नहीं है 100%, ये हटा दिए गए हैं, ये इनको 50% मिलेगी लास्ट में, वो हमने इसकी जगह दो नीचे से आएंगे, एक तो फैमिली प्लानिंग वाला और एक ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाला, ये दोनों ऊपर चले गए। ये आ गए हमारे पास, ये डोनेशन फॉर द पर्पस ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। उसके बाद गांधी, ये प्राइम मिनिस्टर के थे चार, चार में से अर्थक्वेक रिलीफ फंड को भी पूरी है, रिलीफ फंड को भी पूरी है, केयर फंड को भी पूरी है, सिर्फ एक ये वाला है जिसको नहीं मिलती, ड्रॉट रिलीफ फंड को, ये 100% नहीं है। एक यहां से चला गया, तीन ये चले गए, सिर्फ चार फंड्स हैं जो ए से हट जाते हैं, बाकी सबको 100% पूरी फुल अमाउंट है, फुल 100% अमाउंट ऑफ द डिडक्शन, ये 100% आ गया। और जो बाकी बच गया, कैसे बच गया बाकी, सपोज करो ये 240 आ गया इसका सारे का टोटल एनक्यूए, यहाँ पर हमारा बन गया 2 लाख, 100% वाले फंड्स का टोटल हो गया 2 लाख, तो बाकी कितना रह गया, 240 में से 2 लाख चला गया, 40,000 रह गया, 40,000 का 50%, 20,000 की डिडक्शन और मिल जाएगी, तो ये अमाउंट 220 हो जाएगा।
वैसे तो जर्नली ये जो अमाउंट है ये कम आती है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन जनरली इससे कम रहती है एनक्यूए से, लेकिन कई केसेस में इससे ज्यादा आ जाती है। देन एक्ट ने क्या है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ एनक्यूए, एनक्यूए से ज्यादा नहीं हो सकती। सपोज करो ये 230 आ रहा है, ये 240 आ रहा है, या 250 आ रहा है, तो जो डिडक्शन है वो 230 मिलेगी, 240 या 250 नहीं मिलेगी। दिस इज टू बी लाइक दिस। तो ये हमारी फुल डिडक्शन का कंसेप्ट है 80G की। तो वी आर डूइंग ए क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ 80G। तो सबसे पहले उसने लिखा है 6,50,000 की हमारी GTI है, विच इंक्लूड्स 1 लाख एज LTCG। तो हम पहले 650 में से 1 लाख माइनस कर देंगे, तो ये 5,50,000 हमारा ग्रॉस टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, ये फंड्स को देखते हैं किस कौन से। सीएम रिलीफ फंड आ गया, महाराष्ट्र सीएम अर्थक्वेक रिलीफ फंड, ये 35,000 ए में आ गया। नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, ये भी ए में आ गया। तो हमने ए और बी बना लेना है, पहले कौन सा किस में जाएगा हम यहाँ लिख लेते हैं कि कौन सा ए में जाएगा कौन सा बी में जाएगा। ये ए में जाएगा, ये भी ए में जाएगा। नेशनल चिल्ड्रन फंड, ये भी ए में जाएगा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर फैमिली प्लानिंग, ये बी में जाएगा। अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ये भी बी में जाएगी। डोनेशन फॉर रिपेयर ऑफ ताजमहल, लिखा नहीं अप्रूव्ड, तो ये आपकी श्रद्धा है, आप इसे अज्यूम करके अप्रूव्ड मान लें। मैंने इसे अनअप्रूव्ड माना, छोड़ दिया। अगर अनअप्रूव्ड है कोई भी इंस्टीट्यूशन जो क्वालिफाइड नहीं है, इग्नोर कर दे। अब ए वाले लिख लिए, सीएम रिलीफ फंड 35,000, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, नेशनल चिल्ड्रन फंड, ये सारे लिख लिए, टोटल आ गया 75,000। फिर बी वाले लिख लिए 65,000 एंड 22,000, 87। तो ये हमारा दोनों को जोड़कर जी के हुए आ गया। जी के हुए ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट 75,000 प्लस 87,000, टोटल कर लेंगे जो भी अमाउंट आएगा। अब ए का फुल अमाउंट आ जाएगा, ए का फुल अमाउंट 75,000। बी का फुल अमाउंट नहीं लेना, बी के लिए लगाया एक्चुअल डोनेशन अंडर बी, और इस जिस ग्रॉस टैक्सेबल इनकम का 10%, तो ग्रॉस टैक्सेबल इनकम 55,000। तो 75,000 ये आ गया बेटा हमारा, इसका 55,000 आ गया। 75 और 55 इट विल बी 130, ये हमारा आ गया नेट क्वालिफाइंग अमाउंट। अब जो हमने देनी है डिडक्शन, 100% फंड निकाल लेने ऊपर से। सीएम रिलीफ फंड 100%, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी 100%, नेशनल चिल्ड्रन फंड इसको भी 100%, और ये जो फैमिली प्लानिंग है इसको भी 100%, ये 65,000 फैमिली प्लानिंग। इसका टोटल किया, इसका टोटल ही 140 बन गया। 140 बच गया, 130 में से 140 माइनस करते हो तो नेगेटिव हो गया, नॉट अलाउड, तो 50% वाला कोई नहीं रह गया, तो ये 140 आ गया। 140 डिडक्शन हो गई, लेकिन हमने अभी पर डिस्कस किया था कि 80G की जो अमाउंट ऑफ डिडक्शन है एनक्यूए से ज्यादा नहीं हो सकती। The total of deduction under section 80G shall not exceed NQA. In this case, amount of deduction under section 80G is more than NQA. So the amount of deduction under section 80G will be restricted to 130. तो डिडक्शन जो मिलेगी हमें 80G की वो 130 मिलेगी। तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं टू बेटर अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ 80G। तो लेट्स स्टार्ट वन अनदर क्वेश्चन। आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन है हमारा, पेपर में भी आया है 2004 अप्रैल में। आप प्रीवियस ईयर को इग्नोर करें, अपना प्रीवियस ईयर लें, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो 70 लाख हमारी जीटीआई थी, जीटीआई 70 लाख, उसमें से 20 लाख का एलटीसीजी चला गया, तो हमारी जो ग्रॉस टैक्सेबल इनकम आ गई दैट इज 50 लाख। इसके ये बी पार्ट के लिए पहले ये निकाल लेते हैं ताकि हमें भूल ना जाए कहीं भी। तो अभी हम क्या करते हैं, देखते हैं ए बी बनेंगे। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड ए में जाएगा, नेशनल डिफेंस फंड ये भी ए में जाएगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये बी में जाएगी, सीएमसी लुधियाना फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग ये भी बी में जाएगी,
टू मिस्टर सुनील दत्त, ये क्वालिफाई नहीं करेगी, इंडिविजुअल को डोनेशन इज नॉट क्वालिफाइड। नेशनल चिल्ड्रन फंड ए में जाएगी। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड ए में जाएगा। टेम्पल ऑफ पब्लिक वर्शिप फॉर रिपेयर्स नोटिफाइड है, बी में जाएगा। ये लिख लिए, ए बी अलग अलग कर लिए। 125, 250, 40,000 एंड 250, ये ए वाले टोटल कर लिए। बी वाले फिर लिख लिए, तीन बी में जाएंगे। 125 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टीएमसी लुधियाना फॉर फैमिली प्लानिंग, और 4 लाख फॉर टेम्पल, ये लिख लिया। अब हमने क्या करना है बेटा, ये दोनों हमारे हो गए। अब इसका टोटल किया, इसका टोटल आ गया 665, जो टोटल 100% है लिख लिया इसका। इसके लिए इसका टोटल आ गया 695। 695 एक्चुअल डोनेशन अंडर बी, और 50 लाख का 10%, 55 लाख। तो 665 प्लस 5 लाख, टोटल एन के हुए 11,65,000। अब प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड को 100% मिलेगा, नेशनल डिफेंस फंड को पूरा मिलेगा, नेशनल चिल्ड्रन फंड को भी पूरा मिलेगा। ये नहीं, इसको पूरा नहीं मिलेगा, जवाहरलाल नेहरू फाउंडेशन को। नीचे से फैमिली प्लानिंग 170 को पूरा मिलेगा, ये 170 है। इसका टोटल किया 585 आ गया। टोटल इज 100% फंड्स का टोटल 585। 11,65,000 में से 585 माइनस कर दिया, इट इज 580। जो भी बचा उसका हमने लगाया 20%, इट इज 290। 290 प्लस 585, इट इज 8,75,000। दिस इज 80G की डिडक्शन जो हमें अलाउ होएगी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, दिस इज द वे टू कैलकुलेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। इसमें अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क।